तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो आज मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा। अगर आपने प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि देखिएगा अंग्रेजी विषय का है, जिसमें टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। आप सब लोग इसको देख ले, पढ़ लें और पूरे पेपर को समझ भी ले। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को आप सब लोगों को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना है और पूरे पेपर को समझ लेना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग इसको देख ले, पढ़ लें और पूरे पेपर को समझ भी ले। यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। सेक्शन ए आपके पेपर के लिए दिया गया है, कंपेयर टू मी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पैसेज होगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पैसेज को पढ़ लें और अच्छी प्रकार से पूरे पेपर के इस पैसेज को समझ लीजिएगा। यहाँ तक का पूरा पैसेज आया ये। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है। यहाँ तक का पूरा पैसेज मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं? पहला क्वेश्चन, द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। देखो इसमें आपका गियर्स आ जाएगा। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, ईयर टंग एंड फिंगर कलेक्ट ओनली। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंफॉर्मेशन। और उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन, द इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज राइजिंग इन जूस ब्रेन ब्लड। तो देखो इसका तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा डी, सेंसर। और उसके बाद में चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, विच एमंग दिस इज ए एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, इंफॉर्मेटिव। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, इन थाउजेंड ऑफ सच वे आई बेबी जूइस। तो देखो इसका पांचवें का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा, जॉइस ब्रेन। और छठे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, द ब्रेन रिक्वायर्स ऑफ द ऑक्सीजन हर इनहेल। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है ना। छठी का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से ये लिख देना है। और सातवां क्वेश्चन, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपको यहाँ से लिख देना, कॉन्ट्रैक्ट इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हूँ इज आई इन द पेसेज। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा जूइस ब्रेन। और उसके बाद में नवा क्वेश्चन, द वेट ऑफ द ब्रेन इज। तो देखो यहाँ से आपको देख कर लिख देना 1.5 kg, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वां। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको पूरा का पूरा पैसेज ये वाला पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। वैसे तो आपको नोट्स बनाने आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो चलो मैं आपको बता देता हूँ अभी की अभी, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इनको बनाकर अपनी परीक्षाओं में लिख कर आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको नोट्स इस प्रकार से बना लेने हैं। आप सब लोग यहाँ से इनको इस प्रकार से बना लेना। देखिएगा ये नोट्स, पहला ही नोट्स ये लिखा है, दूसरा ये लिखा है और तीसरा नोट्स ये लिखा है। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से बना लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से तो आपको पूरा का पूरा इसमें से नोट मेकिंग तैयार कर लेनी है। अब नोट मेकिंग के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं आगे का बता देता हूँ। तो देखो आगे सेक्शन बी ये दिया गया। सेक्शन बी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, यू आर द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन टू अटेंड ए मीटिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओवर बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिपेयर ए प्लान एनुअल फंक्शन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये नोटिस आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 3 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 का नोटिस आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस नोटिस को देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा ये नोटिस बता दिया, ठीक है।
और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया देख सकते हो, ये क्वेश्चन था डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पोस्टर है ये, इस पोस्टर को आप लोगों को देखना है और फिर इनमें से आपको इस प्रकार से पोस्टर बनाना। क्या था, काय के ऊपर पोस्टर था ये। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, अट्रैक्टिव पोस्टर बिहाफ इंदौर पुलिस एजुकेट द आगे अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको ये इस तरह का पोस्टर बनाना था बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर। तो पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग इसको देख लेना और इसको बनाना अच्छे प्रकार से सीख भी लेना। देखो यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4, यू आर सुनील रेसिडिंग एंड 26 गांधी कॉलोनी उज्जैन। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 ये लिखा है, 4 का अध वाला क्वेश्चन ये लिखा है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट कर लेना यहाँ से। ये प्रश्न नंबर 4 लिखा है, पूरा का पूरा आप लोग देख लो यहाँ से और इसको अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों A to Z मैंने आपको बता दिया और इसका अध वाला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दिया गया है। तो आप सब लोग इसको भी देख ले और इसके आंसर को भी समझ लो। देख सकते हो यहाँ तक का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन दिया गया, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 120 शब्दों में। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैं आपको एक पैराग्राफ बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको प्यारे विद्यार्थियों ये पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ आपको इस प्रकार से कंप्लीट कर लेना है। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा पैराग्राफ, तो इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लेना। और उसके बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पैराग्राफ की अगर बात की जाए तो यहाँ से मैंने आपको ये बता ही दिया था ये वाला। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 6 लिखा है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो ब्लैंक्स कैसे भरना है, आई नो ही इज इल। तो देखो इसमें आपका डेट आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज इट डज नॉट गो बैड। तो देखो इसमें आपका सो दैट आ जाएगा। और इसमें आपका क्वेश्चन देखिए, हाउ मिल्क डू यू बाय डेली। तो देखो इसमें आपका मच आ जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंडिया यूथ इज़ फुल होप फॉर द ब्रिज ब्राइट फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो देखो इसमें आपका ओप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोहन स्पीक टू लैंग्वेज। तो देखो इसमें आपका केन आ जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन, मैन हु रोट दिस बुक इन माई फ्रेंड। तो देखो यहाँ पर आपका द आ जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद में आप इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना, द टी इज़ सो हॉट दैट आई कुड नॉट ड्रिंक इट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेड कलर के पेन से जो लिखा ना, इस क्वेश्चन का आंसर है। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी लें। सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। आप सब लोग इसको देख लें, थोड़ा बहुत इधर और है तो आप सब लोग इसको भी देख लें और यहाँ तक का पूरा समझ लें। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया और 7 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, रीड द फॉलोइंग एस्टेक्ट। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको पूरा का पूरा हल करना है। इसको देख सकते हो, इस प्रकार का पूरा एस्टेक्ट है ये। अब इसमें पहला क्वेश्चन, द पोएटेस्ट इज कमिंग फ्रॉम। तो देखो कोचीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, द वर्ड कॉप्स मीन्स। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा डेड बॉडी, यहाँ से आपको डेड बॉडी लिख देना है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन, नेम द पोएट। तो देखो कमला दास इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो अब इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ये आगे के क्वेश्चन आपको पेपर में परीक्षाओं में दिए गए हैं, तो आप सब लोग इस पेसेज को भी पढ़ लेना यहाँ तक का पूरा। और इसमें से फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर। तो देखो ऑन हिज नोज इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डे ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन द स्पीच। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 डे ओल्ड। और उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, द प्रिंस वाज बोर्न। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा इन द हावर ऑफ द बुल। ठीक है। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का सी आ जाएगा राइट आंसर। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, तो आप सब लोग इसको भी देख ले। पूरा का पूरा क्वेश्चन ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का। ठीक है। और उसके बाद में चलो
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। और प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है। 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाकी के जो क्वेश्चंस पूछे गए ना आपको, इन सभी क्वेश्चन के आंसर अब मैं आज आपको बता देता हूं। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये जो पेपर है ना आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नहीं बनाया गया है, मगर क्वेश्चन उसमें इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो 90 का पहले नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये लिखा है, और चौथे के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों पांचवें का राइट आंसर ये दिया गया है, और छठे का राइट आंसर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग देख ले, 10 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और 10 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। और उसके बाद में देखो 10 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, और 10 के चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लीजिएगा। और 11वां के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया, और इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो तीसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और 12 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 को देख ले, तो 13 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, आप सब लोग इसको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 14 जो लिखा ना, 14 के पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी आप सब लोग याद कर लें। और 14 के अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 15 में आपको क्या दिया गया है, थोड़ा सा पेपर जो है ना आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसको नहीं बनाया गया, ऊपर नीचे हुआ है। बाकी पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैंने बताया। 15 में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा पेसेज देखने को मिलेगा। व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी इन 1942। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार का पूरा एक पैसेज आया आपके पेपर में। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इनकी आंसर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना, हाउ मेनी डेलीगेट वेयर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, दूसरा तो पहले का राइट आंसर आप लोग ए लिख लें, दूसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा आपका, और तीसरे की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका डी आ जाएगा फार्मर, और चौथे की बात करें तो नियर नेपाल आ जाएगा, चौथे का राइट आंसर सी होगा, और पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों बी आ जाएगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। तो आप सब लोग अपने पेपर को इस प्रकार से कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।